अरे भैया, इस गर्मी ने तो कसम से तेल ही निकाल दिया। क्या हो गया मुखिया? अरे काकी कुछ नहीं, गर्मी में हाल बेहाल है। देखो जरा सूरज को, अरे कैसे आग उगल रहा है, पूरा बदन जलने को है। सुबह से तीसरी बार नहाने जा रहा हूँ। अरे मुखिया, नहाने से गर्मी थोड़े ही चली जाएगी। वो तो मैं भी जानता हूँ कमला काकी, लेकिन कुछ देर तो कम से कम राहत मिलेगी। हाँ, ये भी ठीक है। चलो मुखिया, तुम नहाओ, मैं जरा गोबर लेकर आती हूँ, आंगन की लिपाई करनी है। अरे काकी रहने दो, इतनी गर्मी में कहाँ काम करोगी, बीमार पड़ जाओगी। थोड़ा मौसम ठीक होने दो, फिर कर लेना लिपाई पुताई। अगर इतना आराम करने लगी ना तो फिर तो हो गया मेरा काम। चलो तुम नहाओ, मैं जाती हूँ। बस मुखिया और कमला काकी में इतनी ही देर बात हुई और इतने में ही बाल्टी का पानी खौल गया जो उसने नहाने के लिए भरा था। और फिर अरे मोरी मैया, अरे सूरज, अरे बेरहम कहीं के। कमला काकी से 2 मिनट बात क्या कर ली, अरे तूने पानी खौला दिया मेरा। गर्म पानी से मुखिया की चमड़ी लाल पड़ गई थी। बेचारे मुखिया ने जल्दी से कपड़े पहने और फिर बरगद की छांव में जाकर बैठ गया। अरे मुखिया जी, क्या हो गया? अरे मुझे क्या हुआ है, मैं तो ठीक हूँ। नहीं नहीं, कुछ लाल पीले से दिख रहे हो। मुझे तो लगा कि भौजाई से पिट कर, मतलब लड़कर आ रहे हो। चल चल अपना काम कर, बड़ा आया जासूस कहीं का है। चंटूपुर गांव में इस बार भीषण गर्मी पड़ रही थी। सूरज रहम करने को तैयार नहीं था। पूरा गांव त्राही त्राही कर रहा था। हर आदमी परेशान था और सबसे ज्यादा परेशान था गांव का मुखिया। वो जब भी नहाने जाता तो सूरज झट से उसका पानी खौला देता और ये सब करके सूरज को बहुत मजा आ रहा था। देख रहे हो चंदा, मुझसे बलशाली कोई नहीं। कैसे मेरे तेज के सामने ये चंटूपुर गांव के लोग पानी मांग रहे हैं। सूरज भैया बस करो, अब बहुत हो गया। थोड़ा तो रहम करो इन बेचारों पर। उस मुखिया को देखो, बेचारा नहा ही नहीं पा रहा है। आप हर बार उसका पानी खौला देते हो और हर बार उसके बदन के सारे बाल जल जाते हैं। ना चंदा, इन गांव वालों को तो मैं सबक सिखा कर रहूंगा। जब भी सर्दी आती है तो ये मेरी आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं, लेकिन आज देखो, किसी में हिम्मत नहीं कि कोई मेरी तरफ नजर भी उठा सके। पर अब जाने भी दो भैया, इतना घमंड ठीक नहीं। तू चुप कर, तुझे क्यों इतनी चिंता हो रही है इनकी? इनको तो मैं बताऊंगा, मुझसे पंगा लेने की इनकी हिम्मत भी कैसे हुई। अरे क्या पंगा लिया है सूरज भैया, खामखा आप ही गुस्से में खुद भी जल रहे हो और इन बेचारों का भी भरता बना रहे हो। हाँ ठीक है, चल अब मैं थक गया हूं तो सोने जा रहा हूं। तू ही देख अभिनय, सुबह आते ही फिर से आग लगा दूंगा, आग। सूरज पता नहीं किस बदले की आग में जल रहा था। उधर गर्मी से गांव वालों का बुरा हाल था, लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। गर्मियां चली गईं और सर्दियां आ गई, तब जाकर गांव वालों ने राहत की सांस ली। फिर एक दिन मुखिया ने जब नहाने के लिए नल से पानी निकाला तो वो बहुत ही ठंडा था। मुखिया ने पानी में उंगली डालकर देखा तो उसकी हिम्मत टूट गई। तभी उसे एक उपाय सूझा और उसने आसमान में सूरज की तरफ देखकर कहा, अरे ओए सूरज के बच्चे, दम है तो आज मेरा पानी खौला के दिखा। इतना सुनते ही सूरज फिर से गुस्से की आग में जलने लगा। उसने पूरी ताकत लगाकर चंटूपुर गांव की तरफ देखा। थोड़ी ही देर में सूरज की गर्मी से मुखिया का पानी गर्म हो गया और वो मजे से नहाने लगा। ये देखकर सूरज आग बबूला हो गया और वो धरती की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन तभी, अरे सूरज भैया, ये क्या कर रहे हो? आज मैं इस मुखिया को जलाकर राख कर दूंगा। इसने मुझे उकसाकर मुझे बुद्धू बनाया। अब मैं पूरा का पूरा चंटूपुर जला दूंगा। नहीं भैया, आप ऐसा नहीं कर सकते, ये प्रकृति के नियम के खिलाफ है। और वैसे भी अभी धरती पर सर्दी मैया का राज है। अगर उन्हें गुस्सा आ गया ना तो आपकी खैर नहीं। मैं किसी से नहीं डरता। चंदा, तू हट मेरे रास्ते से, वरना। सूरज की धमकी से डरकर चंदा पीछे हट गया। फिर गुस्से से लाल पीला सूरज पूरी ताकत से चंटूपुर की तरफ बढ़ने लगा। ये देखकर सर्दी मैया नाराज हो गई। पहली बार सूरज ने अपनी सीमा लांघकर उन्हें सीधे चुनौती दी थी। सर्दी मैया ने भी गुस्से में आकर ठंडी हवाओं के झोंके सूरज की तरफ भेजे, जिससे न सिर्फ सूरज की रफ्तार कम हो गई बल्कि उसकी रोशनी और गर्मी भी 100 वॉट के बल्ब से घटकर बस 5 वॉट के बल्ब जैसी होने लगी। उसे चक्कर आने लगे।
उसकी ऐसी हालत देखकर चांद ने फौरन एक रस्सी फेंकी और उससे बांधकर सूरज को वापस ऊपर खींच लिया। चांद ने देखा कि सूरज जम चुका था। फिर चांद ने एक जोरदार टक्कर मारकर सूरज पर जमी बर्फ को हटाया और फिर वो क्या था? था नहीं, थी। सर्दी मैया का एक वार नहीं झेल पाए तुम भैया। वो तो शुक्र करो कि मैंने तुम्हें बचा लिया, वरना तुम्हारा तो नामो निशान खत्म था आज। अरे, मुझे अजीब सा क्यों लग रहा है? जैसे ही सूरज ने छींक मारी, उसकी नाक से एक आग का गोला निकला और वो जाकर सीधे चांद के माथे पर जा लगा, जिससे चांद थोड़ा सा जल गया। अच्छा। ओ भैया, यार तुम्हारी तो गर्मी भी बुरी है और ठंड भी। गए काम से तुम तो, तुम्हें ठंड लग गई है। हैं? अब मैं क्या करूं? अच्छू! अरे भैया, पहले तो तुम ये छींक मारना बंद करो, वरना अपने ही छोटे भाई को जलाकर मार डालोगे। एक काम करो, गांव वालों से मदद मांगो, अब वही कुछ कर पाएंगे। अच्छू! कभी नहीं। अच्छू! हरगिज नहीं। मैं अच्छू! मैं मर जाऊंगा, सच में मर जाऊंगा। यार बता, किससे बात करनी है? सूरज को बुरी तरह से ठंड लग गई थी। उसकी हालत खराब थी। चंदा के समझाने पर वो मुखिया से हाथ जोड़कर बोला, ओ मुखिया, ओ मेरे भाई, मेरी मदद कर दे यार, मुझे ठंड लग गई है। आया मजा बेटे, हैं? प्रकृति के नियमों से खिलवाड़ करने चला था ना तू? हमारे गांव को जलाने चला था। गलती हो गई भाई। अच्छू! अरे माफ कर दे। जैसे ही सूरज ने मुखिया की तरफ छींका तो फिर से एक आग का गोला निकला और मुखिया ने कूदकर अपनी जान बचाई। ओए पागल, ओए अभी जला देता मुझे। तो भाई तेरी हालत तो बहुत ही खराब है, और रुक मैं कुछ करता हूँ, पर तू यहाँ देख कर मत छींक भाई। मुखिया ने सारी बात जाकर कमला काकी को बताई। फिर कमला ने झट से ढेर सारा काढ़ा बनाकर एक बड़े से बर्तन में मुखिया को दे दिया और एक लंबा खोखला बांस भी दिया। और फिर सूरज, अबे कहाँ गया? यही हूँ, बादल ओढ़ कर बैठा हूँ, ठंड लग रही है। अच्छू! ये लो बांस पकड़ो, और इस बर्तन में जितना काढ़ा है उसे सोलक लो फटाफट। हाँ, देखना सुबह तक आराम आ जाएगा, भगवान सब ठीक करेंगे। शुक्रिया मुखिया भाई। अच्छू! छींक आते ही फिर से आग का गोला निकला और वो मुखिया के बिल्कुल पास आकर गिरा। मुखिया दूसरी बार मरते मरते बचा था। हे भगवान, तेरा बेड़ा गर्क हो। ले भाई, जल्दी काढ़ा पी तू। सूरज ने बांस का स्ट्रॉ बनाकर सारा काढ़ा पी लिया, फिर आराम से बादल उड़कर सो गया। अगले दिन गांव में बड़ी जल्दी रोशनी हो गई। सुबह सुबह हल्की धूप खिली थी। जाओ चंदा, अब तुम जाकर सो जाओ, अब रोशनी देने की बारी मेरी। वो तो ठीक है, पर तबीयत कैसी है आपकी? अब सब ठीक है, आंखें और तबीयत दोनों खुल गई मेरे भाई।